श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। विकसित राष्ट्र के लिए जो मानदंड है उनमें एक मानदंड है कि वहाँ सड़कें बहुत बढ़िया है, सड़कों का जाल बिछा है और बहुत बढ़िया है। और कभी हमने सुना कि पेरिस की सड़कें ऐसी होती थी कि उनमें मुंह भी देखा जा सके, और आज तो वह व्यापक हो गया है। हिंदुस्तान में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। कारण क्या कि मार्ग के बिना अच्छी गति नहीं हो सकती, मार्ग चाहिए। मार्ग तो धर्म का भी एक मार्ग है, मार्ग है। उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा, नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं। एक मार्ग है जिसका निर्माण 4 तत्वों से होता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये रॉ मटेरियल है, ये चारों मिलते हैं तब एक मार्ग का निर्माण होता है, और उस मार्ग का नाम है मोक्ष का मार्ग। आचार्य उमा स्वाति ने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 मिलते हैं तो एक मार्ग का निर्माण होता है। हमें मार्ग की ज़रूरत है। मग्गदंसी मार्ग को देखने वाला और मार्ग को दिखाने वाला दुनिया में बहुत बड़ा पूजनीय व्यक्ति होता है, जिसने स्वयं मार्ग को देखा है और दूसरों को भी मार्ग दिखा सकता है। कहीं कोई, आजकल तो सड़कें बहुत हो गई, आगे जब हम लोग भी विहार करते पगडंडियों पर चलते थे उस समय इतनी अपेक्षा रहती कि कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। बहुत बार हमारे साधु भी भटक जाते थे, और एक बार मैं भी इस चक्कर में फंस गया था। गर्मी का मौसम, मार्ग बताने वाला साथ में नहीं था, तो यह राजल देसर और सरदार शहर के बीच के टीलों में ऐसे घूमे कि 12 बजे तक गहरी धूप में घूमते रहे। मार्ग की ज़रूरत है, अच्छा मार्ग मिल जाए। मार्ग वही दिखा सकता है जो व्यक्ति स्वयं मार्ग पर चल रहा है, जिसने चलने का अभ्यास किया है, वह मार्ग बता सकता है। तीर्थंकरों ने एक मार्ग दिया, गणधरों ने, आचार्यों ने उस मार्ग को आगे बढ़ाया, और वह मार्ग इतना प्रशस्त है, ऐसी बढ़िया सड़क है, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं और कहीं टूट फूट नहीं, पर उसे बताने वाला कोई चाहिए। अपेक्षा है मार्ग बताने वाले की, पर मार्ग वही बता सकता है जो व्यक्ति इस समस्या बहुल युग में समस्या का समाधान करना जानता है और भटकाव से रास्ते पर लाना जानता है। आज समस्याएं बहुत है, और वही व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के तैयार होने की ज़रूरत है जो मार्ग बता सके।
एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य बहुश्रुत उनके पास 3 शिष्य पढ़ रहे थे। पढ़ाई पूरी हो गई, अब अंतिम परीक्षा का समय, वह घड़ी आ गई कि अंतिम परीक्षा होनी है। तो आचार्य ने कहा अभी तुम घर चले जाओ, सुबह सुबह तुम्हें यहाँ मेरी कुटिया में आना है। सुबह आए तो देखा कि दरवाजे और कुटिया के बीच में बबूल के कांटे बिछे हुए। एक आया और देखा कांटे हैं, पर जाना तो होगा, आज अंतिम परीक्षा है। चला, पैर बिनते गए, लहुई आता गया, पर गुरु का आदेश था तो जैसे तैसे कुटिया के पास पहुंच गया। गुरु देख रहे थे, बहुश्रुत देख रहे थे। दूसरा आया तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चला, कांटे भी चुभे, लोही भी आया, पर पहुंच गया। तीसरा छोटा एक शिष्य आया, उसने देखा कांटे बिछे हुए हैं, जाना है, क्या करूं। एक क्षण रुका, मुड़ा और झाड़ू पड़ा था, हाथ में झाड़ू लिया और सब कांटों को बुहार दिया। न कोई चुभा न लहू लुहान हुआ और आनंद के साथ पहुंच गया। प्रातःकाल का समय, तीनों उपस्थित। आचार्य बहुश्रुत ने कहा आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो गई, अब तुम दोनों अभी और परीक्षा दोगे, उत्तीर्ण नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो। ये जो तीसरा आया है ये परीक्षा में उत्तीर्ण है। सबने कहा क्या कारण है? कि कारण यही है कि ये कांटों को बुहारना जानता है, समस्या को सुलझाना जानता है, और वही ज्ञान अच्छा होता है जो आदमी की और समाज की समस्या को सुलझा सके। वह ज्ञान सिर का भार बन जाता है जो स्वयं समस्या बन जाए। आज इस बात की अपेक्षा है कि हमारा ज्ञान युग की, परिवार की, समाज की और राष्ट्र की समस्या को सुलझाने में योगभूत बने। मैंने देखा कि सागरमल जी ने ज्ञान के दोनों पक्षों पर काम किया है, पढ़ाई पर भी किया है, साधना पर भी किया है। और साधना के बिना समस्या को सुलझाने का रास्ता हाथ में नहीं आ सकता, सुलझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए आज वास्तव में विद्वानों में एक कोटि के विद्वान हैं कि जो उभयमुखी दर्पण की तरह चले हैं कि ज्ञान का विकास भी हो और साथ में साधना का विकास हो, अध्यात्म का विकास हो। इन्होंने ऐसी पुस्तकें भी लिखी है जो साधना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का जैन विश्व भारती के द्वारा सम्मान होना एक अपने आप में एक अर्हणीय बात है, श्लाघनीय है कि जो समाधान दे सके। और मैं तो उस व्यक्ति को महत्व देता हूँ कि जो समस्या को सुलझाने में अपनी शक्ति लगाए, और मैं तो उस धर्म को महत्व देता हूँ जो समस्या का समाधान दे सके। वह धर्म जो स्वयं समस्या बन जाए, लड़ाई झगड़ा कराए, कलह कराए और सब कुछ कराए, उसे धर्म मानने में भी बड़ा कठिन प्रश्न है। किंतु वह धर्म जो मानव की समस्या को सुलझाए और मानवता में एकता और प्रेम का संचार कर सके, मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य हुआ है। दूसरी बात यह आई कि दामोदर शास्त्री बहुत पुराने परिचित हैं हमारे। वैसे
और जब कन्हैयालाल फूलफगर ने, जब मैं युवाचार्य बना उस समय जो ग्रंथ निकाला था उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया है और संस्कृत के प्रखर विद्वान हैं। आज ऐसे विद्वान शायद कम मिलेंगे, इतना अच्छा अधिकार है। और भी दूसरी बात यह है कि विद्वान होना एक बात है, किंतु शालीनता विनम्रता में भी शायद प्रथम कोटि के आदमी हैं। इतने विनम्र, इतने शालीन ऐसे व्यक्ति जो जिनमें दोनों पक्ष होते हैं, जिनका दोनों पक्ष उज्ज्वल होता है, वह व्यक्ति वास्तव में महनीय व्यक्ति होता है। तो शास्त्री जी को मैंने बहुत देखा, निकटता से देखा कि वास्तव में वे समस्या बढ़ाने वाले नहीं किंतु समस्या को सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। समस्या सुलझाए उस व्यक्ति का मूल्य है। जो समस्या को न सुलझाए और कोरा काम करे उसका कोई मूल्य नहीं होता। बहुत लोग श्रम करते हैं पर उस श्रम के द्वारा कोई नई बात समाधान की नहीं होती तो उसका अर्थ क्या होता है। हम जब गुजरात की यात्रा में थे, वहाँ एक पत्रिका निकलती है, मैंने एक बात पढ़ी कि 2 आदमी सड़क के किनारे काम कर रहे थे और एक राहगीर जा रहा था, खड़ा रह गया। उसने देखा एक आदमी तो गड्ढा खोदता है और वह आगे बढ़ता है तो दूसरा आकर गड्ढे को भर देता। कोई समाधान नहीं। समाधान तो तब होता कि जब उस गड्ढे में कोई वृक्षारोपण पौधे को बीज बोया जाता। ऐसी करती जा रही है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? कि हम अपनी ड्यूटी का काम कर रहे हैं। ड्यूटी का कि क्या है? कि हम 3 आदमी हैं। एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है पौधा लगाना और तीसरे का काम है फिर उसको भर देना, मिट्टी डाल देना। करें क्या? आज पौधा लगाने वाला आया नहीं, वह नहीं आया तो कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे को भर रहे हैं। जो समस्या को और समस्या बना देता है कोई अच्छा नहीं होता। हम समस्या को सुलझाएं। आज चाहे शारीरिक समस्या है, चाहे मानसिक समस्या है और चाहे भावात्मक समस्याएं हैं। न जाने जीवन में कितनी समस्याएं। हम बहुत लोगों को देखते हैं, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु जब भीतर बैठकर बात करते हैं तो लगता है कि कपड़े तो सफ़ेद है, भीतर में पता नहीं समस्या का क्या क्या है, कितना कालूस है, कितना क्या है, पता नहीं लगता। वास्तव में जो व्यक्ति चाहे जैन दर्शन का विद्वान हो, जैन आगम का विद्वान हो, चाहे संस्कृत और प्राकृत भाषा का विद्वान हो, कोई भी हो, एक बात साथ में जिसमें है कि वह समस्या को उलझाता नहीं किंतु समस्या को सुलझाने वाला है। तो वास्तव में मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति आज वर्तमान युग के लिए बहुत उपयोगी आदमी बनता है। तो मैंने अनुभव किया कि अभी अभी ऐसे अनुभव सिद्ध और समस्या को समाधान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। ये एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति में यह प्रेरणा जागे कि मुझे अपने जीवन में जो शक्ति मिली है उस शक्ति के द्वारा दूसरों की समस्या अपनी और दूसरों की समस्या को सुलझाना है। कोरा अहंग का जीवन नहीं जीना, समस्या को सुलझाना है। बहुत सारे लोग अपने अहंग में रहते हैं, समस्या को सुलझाते नहीं और दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बनते।
मैं अपनी बात संपन्न करूं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। लड़के की शादी कर दी, बहू आई, बहुत पढ़ी लिखी थी पर बड़ी अहंकार में रहती थी। अहंकार बहुत, पढ़ाई का अहंकार, और ये अहंकार कि सास भी अनपढ़, पति भी इतना पढ़ा हुआ नहीं है और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। आज भी मैं अहंकार, पता नहीं अहंकार जैसी भयंकर समस्या हर जगह हमने तो देखा। जहाँ भी गए एक बात सुनी, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम है और कोई लड़ाई नहीं है, बड़ी भारी समस्या है। तो लड़के ने सोचा कि बात क्या है, इतने दिन हो गए शादी की थी, सोचा था माँ बूढ़ी है, सहारा मिलेगा, कोई रसोई भी कर देगी, घर की सफाई भी करेगी, काम करेगी और माँ को सहारा मिलेगा। किंतु उल्टा हो गया कि अब तो हम पहले 2 प्राणी थे, माँ को 3 का बोझ और हो गया, फिर कोई काम नहीं करती है। तो लड़के ने एक योजना बनाई कि समझाऊँ, योजना बना ली। सुबह का समय माँ झाड़ू लगाने लगी और लड़का आया कि नहीं माँ, बहुत वर्ष हो गए तुमको झाड़ू लगाते, बूढ़ी हो गई हो, अब तुम नहीं लगाओगी, आज से मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा काम नहीं है, तो लुगाइयों का ही काम है। अब मार बेटा झगड़ा कर रही है, कृत्रिम झगड़ा, योजनाबद्ध। माँ कह रही है झाड़ू मैं लगाऊंगी और बेटा कहता है झाड़ू मैं लगाऊंगा। वो ऊपर खड़ी देख रही है, वह बोली लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, बारी बांध लो, एक दिन तुम लगा देना और एक दिन ये लगा। एक समाधान दे दिया। इस प्रकार के समाधान देने वाले समाधान नहीं देते हैं किंतु समस्या को और उलझा देते हैं। आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है तो वास्तव में समस्या को सुलझा सके और जीवन को सरस और आनंदमय बना सके। तो मुझे प्रसन्नता है, मैं जब ऐसे व्यक्तियों को देखता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा समस्या को सुलझाते हैं। तो 4 मार्ग बतलाए सुलझाने के, मार्ग तो एक ही है, चतुरंग वाला है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तप करने वाला भी समस्या सुलझाता है। आज तो इतना महंगाई का ज़माना है, अगर हिंदुस्तान के सारे मनुष्य एक एक दिन उपवास करे तो भी महंगाई में फर्क पड़ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रयोग किया था, एक दिन एक वक्त शायद एकासन का, उसमें भी फर्क पड़ा। तो जो व्यक्ति 30 दिन तक, लंबे समय तक तप करते हैं तो तप तो होता ही है और साथ साथ में यह महंगाई की समस्या सुलझाने में भी उसका थोड़ा बहुत योग बन जाता है। हाँ, फिर यह ज़रूर है कि ज़्यादा भोग बाद में न करें बस। तो यह एक बहुत अच्छा मार्ग है, इतना सुंदर मार्ग कि नाणम च ज्ञान, दंसनम दर्शन, चरितम चरित्र और तप, यह ए समगोत्तिपन्नतो उत्तराध्ययन सूत्र का बड़ा सुंदर पद है कि यह मार्ग, और यह मार्ग जिन्हें हिंग वरदं से हिंग, प्रवर दर्शन वाले, केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले तीर्थंकरों ने बतलाया है। हम भी इस मार्ग का अनुसरण करें तो शायद हम स्वयं अपनी समस्या और दूसरों की समस्या सुलझाने में भी सक्षम बन सकेंगे। ओम आर। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।